शांति। ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के योगी बच्चे हैं, योगी जीवन वाले हैं। अक्सर बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे थोड़ा समय योग करने वाले नहीं, कुछ घंटे योग करने वाले नहीं, लेकिन आप सब योगी जीवन वाले हैं। तो जीवन हर पल होता है, रात और दिन होता है। इसलिए हर दिन सुबह से लेकर रात तक हम बाबा के साथ कनेक्ट रहें, योगी बन कर के रहें। उसके लिए पहले तो अंदर में लगन हो, इच्छा हो कि मुझे अपने इस संगम युगी जीवन में बाबा से सर्व प्राप्तियां करनी है। तो अपने समय को पूरा सफल करना है, निरंतर योगी बनकर बाबा से शक्तियां ग्रहण करके अपनी आत्मा को शक्तिशाली समर्थ बनाना है। उसके लिए बाबा ने हम सब बच्चों को योग रमणीक कैसे रहे, तो इसलिए योग की भिन्न भिन्न स्थितियां बाबा हमें समय प्रति समय याद दिलाते हैं। कभी बाबा कहेंगे बच्चे कर्म योगी बन करके रहो, कभी बाबा कहेंगे बच्चे फरिश्ता स्थिति में रहो, कभी बाबा हमें निराकारी की याद दिलाते हैं, ज्वाला स्वरूप की तपस्या करो, बीज रूप अवस्था की अनुभूति भी करो। और अभी ये जो नया वर्ष आ रहा है, इसके लिए हम सबको प्यारे बाबा के घर से बहुत सुंदर होमवर्क मिल रहा है कि इस वर्ष को हमें अव्यक्ति वर्ष के रूप में मनाना है। तो अव्यक्त स्थिति, अशरीरी अवस्था, फरिश्ता स्थिति, निराकारी अवस्था, बीज रूप अवस्था, ज्वाला स्वरूप की स्थिति। तो कई बार हम सोचते हैं कि इनमें से कौन सी स्थिति पहले बनाएं। कभी बाबा कहते बच्चे पांचों स्वरूपों में चक्कर लगाओ। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा हम अच्छी तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हर स्थिति क्यों जरूरी है, क्योंकि बाबा हमें सिर्फ एक ही काम दे देते कि बच्चे बस निराकारी स्थिति में बाबा को याद करो या बस फरिश्ता बन जाओ। लेकिन बाबा हमें अलग अलग स्वरूपों में याद करने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा समय जाता है वो है हमारी साकारी याद, कर्म योगी की स्थिति। सुबह से शाम तक बहुत सारा समय हम सबका अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में भी जाता है, लेकिन हर कर्म के साथ बाबा की याद को जोड़ना, जिसको कर्म योग कहेंगे। दुनिया में लोग इसको क्या कह देते हैं, कर्म ही पूजा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना। तो कर्म ही पूजा का मतलब क्या है कि हमारे हर कर्म में ईश्वर की याद हो। तो हम बाबा के ज्ञानी बच्चे अब ये समझते हैं, और बाबा ने हमें बिल्कुल सहज करके बताया है कि हम अपने हर कर्म में योग को कैसे जोड़ कर रखें। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठते ही, आँख खुलते ही हम सबका पहला संकल्प कौन सा हो? सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करें, फिर महसूस करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं,
बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं, तो हमारा उठना भी योग हो गया। जागना कर्म है, लेकिन जागते ही बाबा की याद आई तो वो जागना भी कर्म योग हो गया। उसके बाद हम जो अपने नित्य प्रति के कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर कर्म में बाबा की याद को साथ साथ रखना है। मुरली क्लास में बैठते हैं तो भी बाबा कहते मुरली सुनते सुनते भी योगी बनना है। मुरली को अगर हम विधि पूर्वक सुनते हैं, मैं आत्मा अर्जुन, भगवान मुझे गीता सुना रहा है, उस स्मृति में अगर हम मुरली सुनते हैं तो वो भी हमारा योग भी है और ज्ञान भी है। घर में भोजन बनाते हुए शिव बाबा के भंडारे में बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, तो वो भोजन बनाने का कर्म भी योग हो जाएगा, कर्म योग। भोजन बनाते हुए, भोजन खाते हुए, भोजन खिलाते हुए बाबा की याद है तो वो कर्म योग है। दिन भर में अपने कारोबार में रहते हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं, नौकरी पर हैं, कहीं भी हैं हम, लेकिन बाबा को साथ लेकर के तब उस कर्म को करते हैं। कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो अपने हर कर्म में कुछ संकल्प अच्छे अच्छे करें। सफर कर रहे हैं तो भी बाबा मेरे साथ बैठे हैं, बाइक पर हैं तो भी अकेले नहीं, बाबा मेरे साथ बैठा है। तो ऐसे हम कर्म कोई भी नहीं छोड़ना है, लेकिन हर कर्म में बाबा की याद को जोड़कर अपने कर्मों में कुशलता, हर कर्म में परफेक्शन आएगी। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को जो योग सिखाया, तो उसमें अर्जुन से कोई कर्म नहीं छुड़वाया। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन कर्म में योग, तो उससे क्या होगा, कर्म परफेक्शन होगी, उसमें सफलता मिलेगी। योगः कर्मसु कौशलम, योग से तो कर्मों में कुशलता आएगी। तो इस तरह दिन भर में अपने हर कर्म में बाबा की याद को जोड़ना है। रात को सोने से पहले पूरे दिन का पूरा समाचार बाबा को सुना करके बिल्कुल हल्के होकर के, अच्छा हुआ वो भी सुना दें, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो भी सुना दें। और उसके अलावा दिन भर में जितने भी हम कर्म करते हैं, तो अपने उन कर्मों के अंदर बाबा के बहुत अच्छे अच्छे संकल्प, स्वमान को जोड़ करके हम देखेंगे सारा दिन हमारा सफल होगा। जितना जितना कर्मों में बाबा की याद होगी तो व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे। फिर उसके साथ साथ बाबा कहते, बच्चे बिल्कुल अशरीरी होकर के बीच बीच में इस अवस्था का अभ्यास करना है, क्योंकि आत्मा अशरीरी आई थी और अशरीरी घर जाएगी। तो अपने कर्मों में बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल डिटैच हो जाएं, देह से बिल्कुल हल्के और न्यारे हो जाएं। उसके लिए हम 2-3 बातों का अभ्यास अगर करेंगे तो इस स्थिति को हम सहज ही बना सकते हैं। एक तो बाबा ने अव्यक्त वाणियों के अंदर भी इस बात को स्पष्ट किया है कि बच्चे अशरीरी अवस्था बनाने के लिए एक अभ्यास करो बार बार कि मैं आत्मा आई हूँ और मुझे जाना है, आना और जाना। तो इस शरीर से बिल्कुल उपराम मैं आत्मा आई हूं ऊपर से, फिर कैसे पूरा चक्कर लगाया, अब फिर से इस देह को छोड़कर जाना है। मैं इस तन में
अवतरित हुई आत्मा हूं और इसको छोड़ना है। कई बार बाबा कहते जैसे अपने सारे जन्मों का भी चक्कर लगाओ, इससे पहले मैं आत्मा किसी दूसरे वस्त्र में थी, उससे पहले किसी और वस्त्र में थी, और सृष्टि के आदि काल में मैं देवता के स्वरूप में थी। कितने वस्त्र बदली किए हैं और अब ये वस्त्र भी बदलना है। मतलब अपने आप से बिल्कुल देह से न्यारे होकर के जैसे बातचीत कर रहे हैं, और बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए भी बिल्कुल अपने आप को महसूस करना है कि मैं मस्तक के मध्य में एक चमकता हुआ सूक्ष्म सफेद सितारा हूं। मुझ सितारे से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, पवित्रता की वाइब्रेशन निकल रहे हैं। मैं शांत स्वरूप सितारा हूं, मुझसे बिल्कुल शांति की किरणें निकल रही हैं। जैसे वो फील करते करते लगेगा कि देह जो है वो लोप हो गई, ये मिट्टी का शरीर लोप हो गया और मैं मस्तक में एक सितारा चमक रहा हूं। तो इस प्रकार से 2-3 अभ्यास करेंगे तो उससे सहज ही हम अपनी अशरीरी अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। और जितना बार बार ये अनुभूति करेंगे तो उतना बाबा कहते बच्चे ये जो स्थिति है ये योग की गहरी अनुभूति करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास है। साथ साथ बाबा हमें कहते बच्चे आप सबको संगम योगी जो लक्ष्य है वो क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो फिर देवता बनना है। तो बीच बीच में बिल्कुल हल्के फुल्के लाइट के फरिश्ते हैं। अशरीरी में तो बिल्कुल देह से डिटैच हो जाते हैं, लेकिन फरिश्ता स्थिति में महसूस करेंगे कि मैं लाइट के कार्ब में हूँ, एक चमकती हुई ज्योति हूँ। क्योंकि हर एक के स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। उतना ही लाइट, उतना ही तेजोमय जितने संकल्प समर्थ हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकलती है। और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम सूक्ष्म वतन की यात्रा करते हुए सूक्ष्म वतन में महाज्योति स्वरूप शिव बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप में मस्तक में वो सितारा चमक रहा है। और बाप दादा से मैं आत्मा मिलन कर रही हूँ। सूक्ष्म वतन में महसूस करेंगे मैं बिल्कुल हल्का फुल्का लाइट का फरिश्ता हूँ और तेजो मैं फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता बाबा मेरे सामने है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। उस रूप में हम फील करेंगे कि जैसे ही मैं आत्मा बाबा के सामने हूँ लाइट रूप में, तो बाबा अपनी दृष्टि के द्वारा, मस्तक के द्वारा अपनी तेजोमय लाइट की किरणों से मुझ फरिश्ते को चार्ज कर रहे हैं। और बीच में ये भी फील करेंगे कि जैसे बाबा ने मेरे कानों के अंदर, जैसे बाबा कुछ सूक्ष्म शब्द उच्चारण कर रहे हैं। मीठे बच्चे, फरिश्ता बच्चे, निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मूरत भव। तो जैसे उसे स्वीकार कर रहे हैं, बाबा ये वरदान दे रहे हैं, बाबा विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा रहे हैं। प्यारे बाबा मुझे सफलता की माला पहना रहे हैं। कभी सूक्ष्म वतन में महसूस करें कि बाबा की अंगुली पकड़ करके मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में सैर कर रही हूँ।
कभी फील करेंगे उसी अवस्था में कि मैं लाइट के फरिश्ते के रूप में, मैं आत्मा पूरे विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट, शांति की किरणें दे रही हूँ। कभी ग्लोब पर खड़े होकर के पूरे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को मैं फरिश्ता संदेश दे रहा हूँ कि हे आत्माओं जागो, भगवान सृष्टि पर आए हैं, उन्हें पहचानो। जिसको बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा, सकाश, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सकाश हम फरिश्ता रूप में दे सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर अंतरिक्ष में खड़े होकर के भी पूरे विश्व की आत्माओं को शक्ति और शांति का दान दे सकते हैं। एक ये भी स्थिति है, क्योंकि ये जो मनसा सेवा बाबा कहते हैं, प्रकृति के तत्वों की जो सेवा है, जो कुछ हम देते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो अनेक गुणा होकर के हमारे पास वापस आता है। इसलिए सर्व आत्माओं को दान देना ये भी एक विधि है अपने आप को भरपूर करने की, अपने आप को दाता की संतान, मास्टर दाता बनाने की। तो इस फरिश्ता रूप में एक बहुत रमणीकता है। प्यारे बाबा से हम मिलन भी करते हैं, वरदान भी लेते हैं, खुद को भरपूर भी करते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को दान भी करते हैं। तो इस प्रकार से इस स्थिति की भी हमें अनुभूति करनी है। लेकिन फिर उससे आगे बाबा हमें कहते, बच्चे बिल्कुल निराकारी स्वरूप में ज्वाला स्वरूप का योग करना भी बहुत जरूरी है। और ये स्टेप बाय स्टेप जो योग की अवस्थाएं हैं, वो एक अवस्था दूसरी स्थिति बनाने में मदद करती है। अगर हम ज़्यादा समय दिन भर में कर्म योगी की स्थिति में रहते हैं, अंतर्मुक्ता की स्थिति में रहते हैं, तो हम सहज ही फरिश्ता बन सकते हैं और हम फरिश्ते के रूप में बाबा से मिलन करते हैं, वो शक्तियाँ भरते हैं, तो हम सहज ही निराकारी स्वरूप में भी स्थित हो सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट ही सोचें कि देह भान में है और बस 2-4 संकल्प किए, मैं आत्मा बिंदु हूँ, परम धाम में हूँ, बाबा के सामने हूँ, तो जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी नीचे आ जाएंगे। इसलिए कर्म योगी की स्थिति भी बनानी बहुत जरूरी है। फिर फरिश्ता रूप में बाबा से मिलन बनाना, शक्तियाँ भरना और शक्तियों का दान देना, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर उससे ऊपर की जो पावरफुल स्थिति है, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप का योग, जिससे विकर्म विनाश होंगे, जिसको बाबा दूसरा नाम देते हैं बीज रूप अवस्था। ये सब एक ही उस पावरफुल स्थिति के नाम हैं। निराकारी स्थिति कहो, बीज रूप अवस्था कहो, ज्वाला स्वरूप का पावरफुल योग कहो, जिससे जन्म जन्मांतर के जो कड़े संस्कार हैं वो मेल्ट होते हैं। लेकिन उस स्थिति को बनाने के लिए हमें उसकी कुछ तैयारी करने की जरूरत है। और वो तैयारी क्या है कि बीज रूप अवस्था में केवल मैं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु, बाबा इस संपूर्ण सृष्टि का बीज रूप है और मैं आत्मा भी मास्टर बीज हूं, क्योंकि मुझ आत्मा बीज के अंदर 84 जन्मों का जो वृक्ष है हर जन्म का, वो मुझ बीज के अंदर, वो पार्ट कहो, वो संस्कार कहो, समाये हुए हैं। तो बीज की जैसी क्वालिटी होती है वैसा ही वृक्ष बनता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आत्मा रूपी बीज है,
अब इस संगम युग के अंदर हम इसके अंदर इतनी शक्ति भरते हैं, इतना इसको पावरफुल बनाते हैं कि ये जो हमारा आत्मा बिंदु स्वरूप है, ये जो बीज स्वरूप है, ये इतना शक्तिशाली बन जाता है कि 84 जन्मों में हर जन्म में आत्मा रूपी बीज का जो जीवन रूपी वृक्ष होगा वो बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होगा। 2 युगों तक तो हम भरपूर होंगे ही, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी इस समय अपने बीज का जो हमने शुद्धिकरण किया, उसको पावरफुल बनाया, तो वो शक्ति सृष्टि के अंत तक भी काम करती है। और वही जो शक्ति है वो हमें खींच के लाई है बाबा के नज़दीक, और फिर से हमने भगवान को पहचाना है। तो इसलिए अपने इस बीज को बहुत पावरफुल बनाना है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर अपना ग्राम विकास का प्रभाग है, उसके अंदर जो किसान भाई खेती करते हैं तो वो बीज का शुद्धिकरण करते हैं। 7 दिन तक जो बीज बोना है उसको बाबा के कमरे में रखते हैं और उस बीज को पावरफुल संकल्प देते हैं कि हे बीज, तुम्हें बहुत पौष्टिक, सात्विक, गुणवत्ता वाला जो फसल है वो पैदा करनी है। और बाबा बीज की शक्ति, पवित्रता की किरणें जैसे उस एक एक दाने के अंदर भरती जा रही है। और फिर जब उस बीज को बोते हैं तो भी उसे पावरफुल संकल्प देते हैं। यानी बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक प्रतिदिन योग करना, फिर उसको मंडी तक ले जाते हैं, तब तक उसे बहुत पावरफुल संकल्प देते हैं। और सचमुच में ये केवल भावना का विषय नहीं, वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट किया है, तो जो यौगिक खेती है उसकी जो फसल आई है, उसकी गुणवत्ता, उसकी पौष्टिकता, उनकी लेबोरेटरी की जांच में केमिकल और ऑर्गेनिक जो दूसरी फसल होती है दुनिया में, उसकी तुलना में बहुत पावरफुल। अगर एक जड़ बीज जो है वो सकाश से, बाबा की शक्ति से इतनी बढ़िया फसल पैदा कर सकता है, तो हमारा ये आत्मा बीज तो चेतन है। ये जब बाबा की शक्ति ग्रहण करता है तो ये आत्मा बिंदु फिर से इतना पावरफुल बन जाता है कि हर जन्म के अंदर वो देव स्वरूप में, वो इष्ट स्वरूप में वो शक्ति उसके अंदर काम करती है। तो उस बीज रूप स्थिति के लिए हमें जो पूर्व तैयारी करनी है वो क्या करनी है? सबसे पहले तो अपने जो मन की स्थिति है उसको बहुत डिटैच, न्यारा बनाना है। सब कुछ करते हुए, सब कुछ संभालते हुए, जिसको बाबा कहते हैं बिल्कुल डिटैच होकर, ट्रस्टी भाव से। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं, बिल्कुल न्यारा हूं, मैंपन को खत्म करके। और आत्मस्मृति का जो अभ्यास है उसको बहुत पावरफुल जितना हम करते जाएंगे। जनवरी मास में हम सबको अपने प्यारे बाबा की यादें आती हैं। साकार बाबा ने इस आत्मस्मृति के डिटैच स्थिति के अभ्यास के लिए कितना पुरुषार्थ किया। बाबा लिख लिख के पक्का करते थे, दीवारों पर गोले बनाते थे, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। एक एक संबंध से अपने आप को डिटैच किया। और तब धीरे धीरे बाबा की वो स्थिति बन गई कि कोई भी बच्चा बाबा के सामने जाता था, चाहे वो कितनी भी बातें लेकर के जाता था, लेकिन बाबा के सामने जाते ही बिल्कुल डिटैच हो जाता था।
अशरीरी स्वरूप में। वो बातें ही भूल जाती थी, वो प्रश्न ही भूल जाते थे कि बाबा से क्या पूछना है। तो उस पावरफुल स्थिति के लिए हमें चलते फिरते दिन भर में कर्म करते हुए बिल्कुल डिटैच, भले इस संसार में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते ये याद रखो कि बस अब घर चलना है। हमारी दीदी मनमोहिनी जी विशेष रूप से सबको ये याद दिलाते थे, जो भी मिलता था उनका ये पेट वर्ड्स होते थे कि अब घर चलना है। ये जब अंदर से हम स्वीकार करते हैं तो इससे डिटैच होते जाते हैं। किसी भी चीज में मेरापन नहीं, संपत्ति है, व्यक्ति है, संबंध है, सबके साथ निभा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल न्यारे, डिटैच। बार बार अपने को याद दिलाओ कि ये सब कुछ छूटना है। आज भी बाबा ने याद दिलाया ना, ये सारा कब्रिस्तान है। तो जितनी ये डिटैच की स्थिति हमारी बनती जाएगी, तो हम बीज रूप स्थिति का जो अनुभव है वो भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। दूसरी एक तैयारी हमें क्या करनी है कि जितना जितना हम बिल्कुल उस न्यारी प्यारी बीज रूप अवस्था में स्थित होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर के रहना है। अंतर्मुखी, हमारा चिंतन, हमारा बोल व्यवहार बिल्कुल अंतर में स्थित आत्मा का हो, बाबा का हो। जो बाहर मुक्ता की बातें हैं, जो बाबा हमें अक्सर साकार मुरलियों में रोज याद दिलाते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, वाहियात बातें, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जितना हो सके कम से कम सोचना, कम से कम बोलना और व्यर्थ से अपने आप को बचा के रखना। अंतर्मुक्ता में जितना रहेंगे, अंतर के मंथन चिंतन में मुरली का चिंतन करो। कितना खजाना है हमारे पास सोचने के लिए। प्यारे बाबा की मुरली का बार बार मंथन करें। कितने ज्ञान के अनमोल मोती बाबा ने हमें दिए हुए हैं, उनका मनन चिंतन करते हुए अपनी अंतर्मुक्ता की स्थिति में जितना रमण करेंगे, तो उतना सहज ही हम बीज रूप स्थिति का अनुभव भी कर सकेंगे। और अंतर्मुक्ता में फिर 2-3 बातें आ जाती हैं। अंतर्मुक्ता में से ही हमें बिल्कुल एकाग्रचित होना है। तो एकाग्रता के लिए, जैसे देखो बचपन में हम सब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि लेंस को जब सूर्य की किरणों के नीचे रख करके नीचे रखे हुए पेपर पर फोकस करते थे, तो उसमें आग लग जाती थी। किया होगा ना ये एक्सपेरिमेंट सबने। तो ज्ञान सूर्य बाबा के बीच में, हमारे और बाबा के बीच में ज्ञान रूपी लेंस को रख करके जब हम मन बुद्धि की एकाग्रता करते हैं, किसी एक ही संकल्प पर मन को एकाग्र करते हैं, तो उससे इतनी शक्ति मिलती है कि आत्मा के जो भी अशुद्धियां हैं, जो पाप, सूक्ष्म पाप कर्मों के दाग हैं, वो मिटते हैं। तो इसलिए एकाग्र करना है अपने मन को, तो उसके लिए अंतर्मुक्ता, दूसरा एकांत, एक के अंत में मन के अंदर सारा दिन शोर नहीं हो, व्यर्थ का, बीती बातों का, भविष्य का, किसी दूसरे का, बहुत सारे संकल्प विकल्प, वो नहीं। शांत चित्त, एकांत, बाबा का चिंतन, घर चलने का चिंतन, आत्मचिंतन,
अनेकों के बीच में होते हुए भी हम एकांतवासी बन सकते हैं। और एकांत में बैठ करके भी अगर मन एकांत में नहीं है तो बहुत शोर रहेगा मन के अंदर। तो जब हम ये आदत डाल लेंगे अंदर से चित्त को शांत रखना, साक्षी होकर के सारे खेल को देख रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन मन से केवल बाबा के साथ हैं, एकांत। और एक से ही सारे रस लेने की आदत डालनी है। मन को एकाग्र करना है तो सारी प्राप्तियों का, सुखों का जो रस है वो केवल एक बाबा से। क्योंकि मुख्य रूप से जो भी आकर्षण वाली चीज है, जो आनंद देने वाले रस हैं, वो वही 7 गुण हैं जिनका बाबा सागर है। शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, ज्ञान और शक्ति। दुनिया के अंदर जिन आत्माओं को ज्ञान नहीं है वो भी अपनी तृप्ति के लिए, अपने सुखों के लिए इन्हीं के पीछे भागते हैं। केवल उन्हें ये नहीं पता कि सच्ची शांति मिलेगी कहाँ, सच्चा सुख मिलेगा कहाँ, इसलिए वो उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, बाहर भौतिक चीजों का अर्जन करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों ने ये समझ लिया है कि जो सच्चा आनंद है, प्रेम है, सुख है, वो बाबा की याद में है। जिस आत्मा ने प्यारे बाबा के सुख का अनुभव कर लिया, उसका जो अलौकिक आनंद है, उसकी अनुभूति कर ली, वो दुनिया के अल्पकाल के सुखों के पीछे नहीं भागेगी, उसे फीके लगेंगे वो। अगर अभी तक भी हमारा आकर्षण कहीं बाहर की दुनिया में है तो ये सिद्ध करता है कि हमने अंदर का जो सुख है उसका अनुभव नहीं किया है। अगर हमें किसी के प्रेम की इच्छा होती है, प्यार की इच्छा होती है कि फलाने ने मेरे से प्यार से बात नहीं की, घरों में भी होता है ना, सास सोचेगी बहू ने मेरा मान नहीं किया, मेरे से प्यार से बोला नहीं, मुझे उठते ही गुड मॉर्निंग नहीं की, बड़ी अपेक्षाएं सी रहती हैं। और बहू को भी रहती हैं, बाप को भी रहती हैं ये अपेक्षाएं, और बच्चे को भी रहती हैं। दूसरों के प्यार की, सम्मान की, पूछ की भूख ये सिद्ध करती है कि जो बाबा का प्यार है उसका पूरा अनुभव हमने नहीं किया है। दूसरों की पूछ की इच्छा रहती है, मान शान की इच्छा रहती है, ये सिद्ध करती है कि जो बाबा वाला मान है, बाबा ने कितना मान दिया है, हर आत्मा को दिया है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको बाबा ने पूरा मान ना दिया हो। अभी कुछ दिन पहले बाबा की एक अव्यक्त वाणी आई थी, आप सबने भी सुनी होगी। बाबा ने उसमें कहा कि मैंने हर बच्चे को अपने सारे खजाने दे दिए हैं, सारे खजाने। ऐसा नहीं है किसी को लाख दिया हो, किसी को करोड़। बाबा ने कहा सबको समान रूप से दिए हैं सारे खजाने। कुछ बच्चे उन खजानों में रमण करते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा इतना फील नहीं होता कि कुछ मिला हुआ है, वो नशा नहीं रहता है। तो फिर बाबा ने उसमें तरीका बताया कि मैंने जो खजाने दिए हैं उन खजानों को बढ़ाने की, उन खजानों को जीवन में जागृत करने का तरीका क्या है। एक तो खजानों को स्मृति में रखो, बार बार सिमरण करो मुझे मिला क्या है। और दूसरा उन खजानों को यूज करो, प्रयोग करो,
दूसरों को बांटो तो वो बढ़ते जाएंगे। सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बाबा ने अपना पूरा प्यार, पूरी शक्तियां, पूरा ज्ञान हम बच्चों के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, केवल उसको स्मृति में लाओ बार बार। जैसे महावीर के लिए प्रसिद्ध है कि उसके अंदर शक्ति तो बहुत थी, वो असंभव को संभव कर सकता था, लेकिन एक छोटी सी कमी थी। क्या थी वो कमी? कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाता था। उसे ये एक श्राप मिला था बचपन में, क्योंकि बहुत उत्पात करता था और तपस्वियों को तंग करता था, तो उसे ये श्राप दिया था कि तुम्हें जब तक तुम्हारी शक्ति को याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम उस शक्ति को जीवन में महसूस नहीं कर सकते। तो वो एक वृत्तांत आता है ना कि जब सीता जी की खोज के लिए सबने आपस में विचार विमर्श किया कि कौन जाएगा, तो सबको लगता था कि ये काम कर तो ये महावीर ही सकता है, लेकिन वो भी चुपचाप खड़ा रहा। फिर जामवंत जी ने उसको याद दिलाना शुरू किया, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री का गुणगान किया कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। तुमने तो बचपन में सूरज को भी अपने मुख में डाल लिया था, तुम तो वो महाबली हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्मृति दिलाता गया, उसका आकार भी बढ़ता गया और फिर एकदम छलांग लगा दी। तो वो महावीर कौन है? कौन है? जो है वो हाथ खड़े करना। सारे हैं। अब हमें केवल अपनी उन शक्तियों को बार बार सिमरण करना है कि मैं कौन हूं। मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं तो भगवान की भुजा हूं। जितने बाबा ने स्वमान दिए हैं वो सब हमारी शक्तियों को जागृत करने वाले हैं, और फिर उन शक्तियों को जगाना भी है और उनको कार्य में भी लगाना है। तो वो खजाने जीवन में जीवंत रहेंगे और सचमुच में लगेगा कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत विशेष हूं। तो इस प्रकार से हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है। एक बाबा से सारे रस लेने की आदत डालनी है। प्यार की इच्छा है तो बस प्रभु प्रेम का अनुभव कर लो एक बार, फिर किसी के प्यार की इच्छा नहीं रहेगी। कोई प्यार से बोले, बात करे तो भी ठीक, कोई ना भी प्यार दे तो भी कोई हर्जा नहीं। तो प्रभु प्रेम का अनुभव और कब करना है? सुबह सुबह करो, अमृत वेले करो। बाबा बाहें पसारे बैठे होते हैं, बाबा के खुले खजाने होते हैं। जितना चाहें हम बाबा के प्यार से, उसके आनंद से, उसकी शक्तियों से अपने आप को भर सकते हैं। वो समय ऐसा है जब बाबा कहते ना कोई ताला चाबी नहीं, जो बात मनवाना चाहो वो मनवा सकते हो बाबा से, जो संकल्प पूरा करवाना चाहो वो करवा सकते हो। तो ऐसा जो वरदानी समय है उसमें हमें बाबा की शक्ति, प्यार, आनंद की अनुभूति करनी है। तो धीरे धीरे हमारा ये जो आत्मा रूपी बीज है ये बहुत पावरफुल बनता जाएगा। बाबा जैसे गुणों से, उन शक्तियों से अपने आप को भरते जाएंगे तो धीरे धीरे वो आनंद आत्मा के अंदर भरता जाएगा। और हमें बाबा की याद के लिए कई बार बाबा कहते बच्चे पांचों स्वरूपों में चक्कर लगाओ। अब वो 5 स्वरूप जो बाबा के हर बच्चे को पक्के हैं ही, अनादि स्वरूप, परम धाम में शुद्ध आत्मा का स्वरूप, आदि स्वरूप मेरा देव स्वरूप। फिर तीसरा कौन सा है? चक्कर लगाते हुए आएंगे तो मैं आत्मा इष्ट देव हूं, संगम युग पर मैं सच्चा ब्राह्मण हूं,
और ब्राह्मण से मुझे फिर फरिश्ता बनना है। तो योग की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए दिन भर में कई बार पांचों स्वरूपों में भी चक्कर लगाना है। ये भी योग की विधि है। और एक विधि ये भी है कि प्रतिदिन, जिसको बाबा ने कई बार याद दिलाया है, बाबा का अपने घर में आवाहन करो। कम से कम 3 बार तो जरूर करो। ज्यादा जितनी बार कर सकते हैं अच्छा है। और बहुत अच्छी तरह से विधि पूर्वक परम धाम में गए, बाबा को कहा, बाबा चलो हमारे साथ। धीरे धीरे वो ज्योति, महाज्योति कैसे उतरती है उसको देखना, कैसे वो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान होती है, फिर अव्यक्त बाप दादा धीरे धीरे कैसे नीचे उतरते हैं, और महसूस करो वो हमारे घर के आंगन में खड़े हैं। कुछ देर बाबा से दृष्टि लो, बाबा की वरदानी हाथ को फील करो, फिर बाबा की अंगुली पकड़ के पूरे घर में बाबा का चक्कर लगवाओ। जहां भगवान रोज आएंगे उस घर के अंदर कलह कलेश दुख अशांति सब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो बड़े प्यार से बाबा का आवाहन करो। और ये बाबा का प्रोमिस है। आप सबने वो शब्द सुने भी होंगे और अपने घर में उसकी प्लेट भी लगाई होगी। बाबा ने कहा, बच्चे बच्चे प्यार से बुलाएं और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। ये किसका प्रोमिस है? बाबा का प्रोमिस है। किसके साथ है? हम बच्चों के साथ है। तो हमें बाबा के इस प्रोमिस का फायदा उठाना चाहिए ना। बच्चे प्यार से बुलाएं और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। माना वो हाजिर होगा ही होगा। तो रोज भगवान का आवाहन करो। देखो दुनिया के अंदर किसी वीआईपी को बुलाना हो ना, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी कई बार टाइम पर मना भी कर जाते हैं। लेकिन बाबा कभी मना नहीं करेगा। उसको प्यार से रोज बुलाओ, फील करो उसकी उपस्थिति को, और सब समस्याएं, चाहे वो बिजनेस की है, घर की है, ऑफिस की है, ऑफिस में भी बाबा का आह्वान करो और इस प्रकार से वाइब्रेशन फैलाओ। ये भी एक तरीका है, ये भी एक विधि है योग की, जो बहुत सारी विधियां हैं उसमें से। लेकिन जो सबसे पावरफुल विधि है कि निराकारी स्वरूप में, परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु बाबा के सामने हम स्थित हो जाएं। उस स्थिति में हमें कोई बातचीत करने की बात नहीं है, लेकिन उस बीज रूप अवस्था में केवल अनुभूति है, केवल अनुभूति। ना स्थूल शरीर ना सूक्ष्म शरीर, केवल अनुभव करना है। मैं बिंदु, चमकता हुआ सफेद सितारा, परम धाम, असीम शांति की तरंगे हैं जहां, मणियों का देश, वहां मैं एक चमकती हुई ज्योत हूं, एक मणि हूं। और अपने सामने उस महाज्योति शिव बाबा का स्वरूप देखेंगे, जो मेरा बाबा है, जो शक्तियों का भंडार है, जो गुणों का सागर है। अपने सामने बाबा को देखते हुए बाबा की शांति, आनंद, प्रेम जैसे उससे निरंतर प्रवाहित हो रहा है। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जहां सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश और उसकी गर्मी ऑटोमेटिकली प्रवाहित हो रही है। किसी को कहना नहीं पड़ता है, सूर्य आज मेरे को भी थोड़ी सी धूप दे देना, कहना पड़ता है। जहां सूर्य समक्ष है तो उसकी शक्ति और उसका प्रकाश, उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो ऐसे परम धाम में महाज्योति पुंज शिव बाबा
उसकी शक्तियों की किरणें जैसे अपने आप प्रवाहित हो रही हैं और मैं बिंदु उस महाज्योति के सामने हूं। अगर मैं उसके सामने हूं और उसकी शक्तियां बरस रही हैं तो क्या फील होगा कि उन शक्तियों में मैं आत्मा बिंदु जैसे स्नान कर रहा हूं, ऑटोमेटिक। केवल मेरा स्वरूप, बाबा का स्वरूप और बरसती हुई शांति, शक्ति, प्रेम की किरणें, और वो मेरे बिंदु में समाती जा रही हैं, समाती जा रही है, समाती जा रही है। और मैं आत्मा बिंदु शांति से, शक्ति से, प्रेम से भरपूर हो रहा हूं। ये फीलिंग है, ये शब्द नहीं बोलने हैं, ये फील करेंगे, ये दृश्य देखेंगे। बाबा की बरसती हुई शक्तियां मुझ में समा रही हैं, समाती जा रही हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी देर वो संकल्प किए फिर उसके बाद क्या सोचें, ये नहीं। वो एक प्रोसीजर है, वो चलता ही जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है। शक्ति बरस रही है, समा रही है, भर रही है, बरस रही है। आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे बारिश होती है ना, जब हल्की हल्की बूंदें गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, धरती में समाती जा रही हैं, और जब वो लंबा टाइम तक समाती हैं तो फिर कहते हैं इतने इंच की बरसात हो गई, माना इतने इंच गहरी जमीन गीली हो गई। तो एक ही प्रोसीजर, एक ही दृश्य देखते रहो। कभी ये देखो शांति बरसती जा रही है, समा रही है, तो एक बार में तो पूरी नहीं समाएगी ना, फिर बार 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 शांति के सागर को सामने है मेरे, शांति बरस रही है, मुझ सितारे में समा रही है, मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे समाते 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 वो जो शांति का संस्कार है वो जागृत हो जाएगा, और जो अशांति की अशुद्धि थी आत्मा के अंदर वो मेल्ट हो जाएगी, वो निकल जाएगी। यानी इस स्थिति में दो काम इकट्ठे होंगे। एक तो आत्मा का जो अशुद्धि है वो पिघल जाएगी, और दूसरी तरफ शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। तो इस तरह शांति को समाओ, फिर किसी दिन केवल पवित्रता की अनुभूति करो। बाबा पवित्रता का सागर है, उसका पवित्र प्रकाश जैसे मेरे अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, और मेरी आत्मा शुद्ध चमकता हुआ सफेद सितारा सतोगुणी जिस अवस्था में ऊपर से उतरी थी परम धाम से, धीरे धीरे मेरा स्वरूप वैसा ही शुद्ध पवित्र होता जा रहा है। पवित्रता को अंदर में समाते जाएंगे, समाते जाएंगे। तो जो हमारा इम्प्योरिटी का संस्कार है वो कैसे बदलेगा? कई बार हम देखते हैं बरसों बरस हो गए फिर भी इम्प्योरिटी नहीं जाती है। कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म संकल्प जो है ना, मायावी संकल्प, कोई नाम रूप की आकर्षण का, फिर बाबा को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर संस्कारों से अशुद्धि निकली नहीं है। और उस संस्कार को खत्म करने के लिए हमें ये बीज रूप स्थिति में निरंतर बाबा की पवित्र प्रकाश को समाते जाएं, समाते जाएं। धीरे धीरे वो सफ़ेद पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा सितारे को साफ कर देगा, और मेरा शुद्धि का संस्कार पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। फिर इसी तरह से बाबा के शक्ति के स्वरूप की अनुभूति करो। किसी दिन केवल एक एक ही गुणों की अनुभूति में खो जाओ, और कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं पूरा एक सप्ताह शांति ही शांति का अनुभव करें। अगर हमें अपने जो आवेश का संस्कार है, क्रोध का संस्कार है, उसको खत्म करना है, तो केवल ज्ञान से खत्म नहीं होगा, उसके लिए शांति ही शांति की अनुभूति, शांति की अनुभूति।
इसी तरह इम्प्योरिटी के संस्कार को खत्म करना है तो 1 सप्ताह तक धुन लगा दो, मैं बिल्कुल शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। योग में भी वही अनुभव करो और दिन भर में भी जिसको भी देखें तो मस्तक में एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखें, मेल फीमेल के रूप में नहीं। इसी तरह कभी केवल बाबा के प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ। प्रेम का सागर, महाज्योति पुंज, उसका प्रेम का निर्मल शुद्ध प्रेम बाबा का वो मेरे ऊपर बरस रहा है, वो मुझ सितारे में समाता जा रहा है और मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं। किसी दिन केवल सुख ही सुख की अनुभूति करो कि मैं सुख दाता की संतान हूं, भाग्य विधाता मेरा बाबा, सुखों का भंडार। उसकी स्मृति करते हुए उन सुखों को जीवन में समाते जाओ, कभी जीवन में कोई दुख, कोई अभाव महसूस नहीं होगा। तो इस प्रकार से बीज रूप अवस्था में हम बाबा के एक एक गुण को अपने अंदर समाते जाएंगे। केवल जो दृश्य अपने सामने रखना है, एक ही दृश्य, बहुत संकल्प नहीं उठाएंगे, केवल एक विजन देख रहे हैं कि बाबा महाज्योति पुंज से शक्तियां बरस रही हैं, मेरे अंदर समा रही हैं, मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है और मेरे द्वारा वो शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। तो इस प्रकार की अनुभूति जब हम करेंगे योग की, तो ये आत्मा रूपी जो हमारा बीज है ये बहुत पावरफुल बनता जाएगा। और ऐसी स्थिति का अनुभव करने के बाद फिर हमारे दिन भर की जो स्थिति है वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी रहेगी। जिसको बाबा कहते हैं ना, मौज का जीवन, बेफिकर बादशाह। जिसने ऐसी अनुभूति कर ली, उसके सामने कुछ भी आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, वो कभी विचलित नहीं होगा। उसके मन की स्थिति अचल अडोल रहेगी। व्यर्थ से मुक्ति सहज ही हो जाएगी। व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त, खुशनुमा जीवन, मौजों का जीवन, वो जो अनुभूति है वो स्थिति के बाद हमें एक एक चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो स्थिति बनती जाएगी अपने आप। सारा दिन हर्षित रहेंगे। कोई बात आई भी जीवन में तो बड़ी नहीं लगेगी, पहाड़ जैसी बात भी उसके लिए क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, राई के समान, रुई के समान हो जाएगी। अगर हमारी मन की स्थिति कमजोर है तो छोटी सी बात आई वो भी पहाड़ लगेगी। लेकिन जब बाबा की शक्तियों से अपने आप को भरेंगे, पावरफुल आत्मा बन जाएंगे, तो बड़े से बड़ी बात आएगी तो भी हमें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें योग की सभी स्थितियों का बहुत आनंद लेना है, अनुभव करना है। यही थोड़ा सा समय है संगम युग का, और उसमें भी पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जो समय हाथ में है उसको सफल करना है, उसको बाबा के साथ बिताना है। बाबा तो हर पल तैयार है। ओम शांति। अभी हम कुछ समय के लिए प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और विशेष बाबा की याद के अनुभवों में खो जाएंगे। तो चलें अपने अंदर की ओर, अपने सत्य स्वरूप को
महसूस करें, मैं चेतन शक्ति भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। महसूस करें, भ्रुकुटी की गुफा में अति सूक्ष्म सफेद सितारा चमक रहा है। पूरा ध्यान एकाग्र कर लें। मस्तक में चमकते हुए सफेद सितारे पर मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझ सितारे से शांति और पवित्रता की किरणें निकल रही हैं। देखें अपने सुंदर स्वरूप को। सफेद सितारा, उससे निकलती हुई प्रकाश की किरणें। धीरे धीरे इस दिव्य प्रकाश में मेरा ये मिट्टी का शरीर ओझल हो रहा है। केवल मैं चमकता सितारा। कुछ क्षण के लिए उड़ चलें। इस मिट्टी के तन को यहाँ ही छोड़कर ऊपर की ओर, अपने प्यारे वतन की ओर। मैं सितारा उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन से भी पार अपने प्यारे घर परम धाम में हूँ। शांति धाम, असीम शांति की तरंगें लाल सुनहरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मैं दिव्य सितारा एक मणि के रूप में चमक रहा हूँ। अपने प्यारे घर में कितना अलौकिक आनंद है। इसी घर में प्यारे शिव बाबा महाज्योति पुंज मेरे सामने है। मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ। इतने ऊंचे पिता की संतान हूँ। धीरे धीरे मैं सितारा महाज्योति पुंज के सामने हूँ। मैं और मेरा बाबा प्यारे शिव बाबा से असीम शांति,
बरस रही है। मुझ सितारे पर शांति की किरणें निरंतर बरस रही है। ये शांति मुझ में समा रही है। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। महसूस करते रहें बरसती हुई शांति, सितारे में समाती हुई शांति। चारों तरफ शांति ही शांति। मैं आत्मा शांति के सागर में स्नान कर रही हूँ। इसी शांति में सच्चा सुख है। इसी शांति की स्थिति में सच्चा आनंद है। जो पाना था सब कुछ पा लिया है। प्यारे बाबा पवित्रता के सागर हैं। सफेद पवित्र प्रकाश पवित्र प्रकाश की किरणें पूरे परम धाम में फैल रही हैं। मैं आत्मा सितारा पवित्र प्रकाश के बीच में हूँ। प्यारे बाबा का पवित्रता का तेजोमय प्रकाश मुझ सितारे में समा रहा है। मेरे जन्म जन्मांतर के पापों की मैल साफ हो रही है। अशुद्धि मिटती जा रही है। मैं बेदाग हीरा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। सतो गुणी हूँ। मैं आत्मा फिर से अपने आदि अनादि स्वरूप में
संपूर्ण पवित्र हूं। प्यारे शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं। बाबा से शक्तियों की लाल रंग की किरणें पूरे परम धाम में प्रवाहित हो रही हैं। ये लाल शक्तियों का प्रकाश मुझ सितारे में भी समा रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोई विघ्न नहीं। मैं समर्थ आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कुछ क्षण के लिए समा जाएं शांति के सागर में, शक्तियों के सागर में, पवित्रता के सागर में। बस मैं और मेरा बाबा इसी अनुभूति में समाये रहें। जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी
जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी